क्या होता है ब्लैक बॉक्स और एक ऐसा आदमी जो समुद्र में 438 दिनों तक जिंदा रहा। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि रेल की पटरियों के ऊपरी हिस्से पर क्यों नहीं लगती जंग? अगर नहीं जानते ये सब कुछ तो अब जान जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे और रोचक तथ्य हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 9। सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है वो असल में होता क्या है? फ्लाइट के साथ हुई दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का यूज किया जाता है। ये हवाई जहाज की उड़ान के दौरान उड़ान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से इसे फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर यानी कि एफडीआर भी कहते हैं। और सुरक्षित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है, ताकि कोई दुर्घटना के होने पर भी ब्लैक बॉक्स सेफ रहे और उससे समझा जा सके कि असल में हुआ क्या था। ये टाइटेनियम की कई परतों में होने की वजह से सेफ रहता है। अगर प्लेन में आग भी लग जाए तो भी इसके खत्म होने की आशंका लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि लगभग 1 घंटे तक ये 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह पाता है। इसके बाद भी अगले 2 घंटे तक ये बॉक्स लगभग 260 डिग्री तापमान सह सकता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये लगभग महीने भर तक बिना बिजली के काम करता है, यानी अगर दुर्घटनाग्रस्त प्लेन को ढूंढने में वक्त लग जाए तो भी बॉक्स में डेटा सेव रहेगा। फैक्ट नंबर 8। 17 नवंबर 2012 जो सल्वाडोर अल्वारेंगा नाम का एक मछुआरा मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यात्रा करीब 1 दिन तक चलने वाली थी, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। ये 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। अब उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था, ना रोशनी थी और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ी जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। अल्वारेंगा 438 नारकीय दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते 30 जनवरी 2014 को जिंदा वापस लौट कर आया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेल की पटरियों के ऊपरी हिस्से पर जंग क्यों नहीं लगती? बता दें कि रेल की पटरियों को एक खास तरह के स्टील से तैयार किया जाता है, जिसे मैग्नीज स्टील कहते हैं। इस स्टील में 12% मैग्नीज और 0.8% कार्बन होता है और पटरियों में ये मेटल्स होने के कारण आयरन ऑक्साइड नहीं होता और इसी वजह से पटरियों पर जंग नहीं लगती। फैक्ट नंबर 6। दुनिया में एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 2023 में चांद पर जाने के लिए टिकट पहले ही खरीद ली है। असल में ये जनाब है जापानी अरबपति युसाकु मेजावा और अब ये 12 दिन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के टूर पर हैं। और इस यात्रा के लिए युसाकु ने 100 चीजों की प्लानिंग की है। इसमें कागज का जहाज उड़ाना, टिकटॉक पर डांस करना, बैडमिंटन टूर्नामेंट और अपनी यात्रा को सोशल मीडिया पर शेयर करना ऐड किया है। दोस्तों, मुझे तो ये काफी जिंदा दिल इंसान मालूम होते हैं। फैक्ट नंबर 5। पानी की प्लास्टिक बोतलों पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी रहती है? असल में इसके कई मायने होते हैं। पहला कारण है सरकारी नियम। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि खाने पीने से जुड़े हर सामान के साथ उसकी एक्सपायरी डेट को मेंशन करना जरूरी है और पानी भी इसी कैटेगरी में आता है, इसलिए उसकी एक्सपायरी डेट दी जाती है। जिसके बाद पानी पर तो नहीं मगर बोतल पर असर पड़ने लगता है, क्योंकि प्लास्टिक शरीर के लिए हानिकारक है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने किताबें तो खूब पढ़ी होंगी। अगर आप सही में पढ़ाकू किस्म के हैं तो आपके लिए भारत में एक लाइब्रेरी ऐसी भी है जो पानी पर तैरती है। असल में कोलकाता के हुगली में एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई गई है जिसे नौका पुस्तकालय कहा जाता है। इस लाइब्रेरी में रीडर्स के लिए करीब 500 किताबें रखी गई हैं और किताबों के शौकीनों को असुविधा ना हो इसके लिए यहाँ वाईफाई का ऑप्शन रखा गया है। अगर आप भी किताबों को तैरते हुए पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपए का टिकट खरीदना होगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, चीन ने एक ऐसी पनडुब्बी बनाई है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना लगा है और आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि इस एंटीना के जरिए भेजे गए सिग्नल्स जमीन और पानी के अंदर कई किलोमीटर दूर तक सफर कर सकते हैं। लेकिन इससे एक खतरा भी है, क्योंकि चीन अपनी तकनीक से अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 2। क्या लेफ्ट हैंड से लिखने वालों का दिमाग राइट हैंडर से अलग होता है? असल में साइकियाट्रिस्ट बताते हैं कि इंसानों का दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं। इससे हमारे बाईं ओर का दिमाग दाएं हाथ को कंट्रोल करता है और दिमाग का दायां हिस्सा बाएं हाथ को काबू में रखता है। यही वजह है कि लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। फैक्ट नंबर 1।
साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे इंसान अपने पसीने से बिजली पैदा कर सकता है। असल में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में नैनो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जोसेफ वोंग ने यह कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने उंगलियों पर पहनने वाली एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसे आप पहनकर सो भी सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। असल में यह डिवाइस पसीने में मौजूद लैक्टेट का इस्तेमाल करके बिजली बनाती है और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद लैक्टेट एनर्जी पैदा करता है। इस डिवाइस में एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक छोटी बैटरी भी लगी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।